हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और आज मैं आपके लिए पिका डेक रीडिंग लेकर आई हूँ। पिका डेक रीडिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैं इसलिए आज पिका डेक रीडिंग लेकर आई हूँ। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो करंट एनर्जीज़ पर है। ठीक है, आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी, क्या है करंट फीलिंग, क्या करंट सिचुएशन आ रही है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आप दोनों के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है, और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो डेक रखे हुए, दो पेपर रखे हुए हैं। ठीक है, सो जिनके भी पर्सन का लेटर ए से लेकर एम के बीच में आता है, ठीक है, उनकी रीडिंग है ये। यानी कि आपके पर्सन का लेटर ए से लेकर एम तक के बीच में जो भी लेटर्स होते हैं, उसमें अगर आपके पर्सन का कोई भी नाम का लेटर आता है, फर्स्ट लेटर, तो ये रीडिंग ये वाले आपके लिए है। ठीक है, और दूसरा है मैंने पेपर रखा हुआ है एन से लेकर जेड तक। ठीक है, तो जिनके भी पर्सन का लेटर एन से लेकर जेड तक के बीच में जितने भी लेटर होते हैं अगर आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए। तो यहाँ पर ये डेक पेपर नंबर 2 है एंड पेपर नंबर 1। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर पहले साइड रख देती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ इसकी रीडिंग ए से लेकर एम तक के जितने भी लेटर हैं उनकी। ठीक है, सो दिस इज जनरल रीडिंग। पहले मैं आपको बता देती हूँ, जनरल रीडिंग है ये। किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग ज़रूरी नहीं आपके साथ मैच करे, नहीं भी कर सकती है और कर भी सकती है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनली कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर टैरो कार्ड से प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, अपना मैरिज, कैरियर, फ्यूचर, रिलेशनशिप रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला आपका। ओनली आप मैसेज अपॉइंटमेंट लीजिए व्हाट्सएप पर, फिर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर अपॉइंटमेंट बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है, सो करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की, जिन्होंने भी पेपर नंबर 1 को सिलेक्ट किया है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लेटर जो है वो डाल दूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, सुविधा हो आपको। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स। ठीक है, क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है आपके पर्सन की, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन इस टाइम पर क्या है, क्या सोच रहा है वो आपके बारे में, क्या एनर्जी है उसकी। ठीक है, सो इसमें एनर्जी आपके पर्सन की भी एनर्जी होगी और आपकी भी एनर्जी होगी, दोनों की ही एनर्जीज को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपका पर्सन। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका, मतलब आपकी और उनकी बात तो नहीं हो रही है, चीज़ को मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से उसके दिल में फीलिंग्स आपके लिए आ रही है। मतलब भले ही आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, आपके और उनके बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी है। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, कहा सुनी दोनों के बीच में हुई है किसी बात को लेकर, या फिर किसी चीज़ को लेकर आप अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेस लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है उसकी इनर वॉइस को सुन रहा है, मतलब अपने दिल की बात सुन रहा है, उसके दिल में जो है वो फीलिंग्स आ रही है आपके लिए। ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई स्टेप लेना चाहता है आपके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको वो कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे। यहाँ पर वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको शायद कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे और आप उनसे बोल रहे हो कि मुझे कमिटमेंट दो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ हो सकती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइंड जो है वो एनर्जीज आ रही है, माइंड लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ना, मतलब एक माइंड में पूरी तरीके से उनके उथल पुथल सी मची हुई है इस टाइम पर। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपके और उनके बीच में पॉजिटिव भी है, लेकिन इस टाइम पर जो एनर्जी आ रही है वो बहुत कुछ चीज़ें जो है वो शायद आपके रिलेशन में ठीक नहीं है। ठीक है, आपका रिलेशन थोड़ा सा पहले जो एनर्जी थी आपके रिलेशन की, जैसे मैं देख रही हूँ, वो एनर्जीज चेंज हो गई हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी इस टाइम पर लग रही है आपके पर्सन की, कि वो आपके साथ स्टेबल होने का सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ही एक अच्छी एनर्जी भी है, और कहीं ना कहीं
इन्हीं चीज़ों के पीछे शायद आपकी उनके साथ तकरार हो रही होगी, या फिर इन्हीं बातों के पीछे हो सकता है कि आप लोग जो हैं वो आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा होगा, कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ स्टेबल नहीं हो रहे होंगे। मतलब आप चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, आप चाहते हो कि वो आपके साथ पूरी तरीके से ईमानदारी से रहें, या फिर जैसे पहले रहते थे, जैसा पहले आपका रिलेशन था, ठीक है। तो आप ये चीज़ें उनसे चाहते हो, मतलब जो चीज़ें चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो डिस्टर्ब थी आपके बीच में। लेकिन अभी आपका पर्सन जो है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इन्हीं चीज़ों के ऊपर सोच रहा है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहा है, अपनी इनर वॉइस को सुन रहा है, अपने दिल की आवाज़ को सुन रहा है, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबल होना चाहता है। वो उसके दिमाग में आ रहा है कि हाँ भाई, आपको वो कमिटमेंट दे, ठीक है, आपके साथ एक रिलेशन को रखे जो कि फ्यूचर तक लेकर जाए। और क्यों हमारे बीच में झगड़ा हुआ, क्यों हमारे बीच में ऐसी चीज़ें हुई जो जिनकी वजह से रिलेशन डिस्टर्ब हुआ, तो ये सारी चीज़ों के वजह की ऊपर वो आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक वो उन चीज़ों को सुन रहा है, सोच रहा है, अपने दिल की आवाज़ को सुन रहा है। कि कहीं ना कहीं उसका दिल जो है वो उसको इस चीज़ के लिए बोल रहा है कि आप अपने रिलेशन को ग्रो करो, आपका रिलेशन ही आपके लिए सब कुछ है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा माइंड लगा रहे हो, आप भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली ले रहे हो, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि अपने माइंड को बिल्कुल नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी हद तक अब आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके दिमाग में स्टेबल रिलेशन को लेकर जो बात आ रही है वो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ साबित हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्यूचर जो आपका उनके साथ जो डिसाइड हुआ था, या फिर जो भी कमिटमेंट आप उनसे चाहते थे, ठीक है, कि वो कमिटमेंट आपको दें, एंड कहीं ना कहीं वो उस कमिटमेंट के लिए थोड़ा सा उस टाइम पर नहीं दे रहे होंगे आपको, ठीक है। जो भी रीज़न रहा हो, क्योंकि रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि आपने कमिटमेंट उनसे मांगा और वो उस कमिटमेंट को नहीं दे रहे थे उस टाइम पर, या फिर क्योंकि प्रॉमिसेस तो कर रहे थे, ऐसा नहीं कि प्रॉमिसेस नहीं करते, प्रॉमिसेस बहुत कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों की तरफ सोच नहीं रहे थे जिन चीज़ों की तरफ उनको फोकस करना चाहिए था। तो अब मैं जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि फ्यूचर जो है वो उन्होंने डिसाइड किया है आपके लिए, फ्यूचर आपके लिए डिसाइड किया, आपके साथ डिसाइड किया है। कमिटमेंट की वजह से आप लोगों के बीच में जो डिस्कशन था, जो प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर किसी और की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपस में हो गई थी, तो उन चीज़ों में अभी आपका पर्सन जो है वो उसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करता है। कहीं ना कहीं दिल की आवाज़ उसकी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है कि आपके साथ ही उसको रिलेशन जो है वो कंटिन्यू करना है, और किसी के साथ रिलेशन कंटिन्यू नहीं करना है। या फिर आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, या फिर जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपने रिलेशन में इस टाइम पर, उन चीज़ों को दूर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में गहराई से सोच रहे हो कि भाई कैसे मतलब चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ मुझे जो यहाँ पर दिख रही है वो पूरी तरीके से इस टाइम पर ओवर थिंकिंग वाली लग रही है, कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हो, आप पूरा फ्यूचर जो है वो आपने एकदम से अपना डिसाइड कर लिया है कि भाई अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आगे भी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका पर्सन है वो मुझे वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वो चीज़ों को समझ रहा है, उसको पता है कि आपको टेंशन हो रही है, उसको पता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। मतलब कहीं ना कहीं दोनों ही जगह आप माइंड से सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, लेकिन वो अपने दिल की आवाज़ को सुन रहा है, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को उसको लग रहा है कि अब वो आपको कमिटमेंट दे, एंड आपके साथ रिलेशन को एक स्टेबल पोजीशन को करे। फैमिली है अगर आपकी, ठीक है, आपकी फैमिली है, या फिर आपका कोई रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, ठीक है, दोनों ही चीज़ों में आपका पर्सन जो है वो कमिटमेंट देगा पूरी तरीके से, एंड आपके लिए कोई स्टेप लेता हुआ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर कोई स्टेप का कोई डिसीज़न है, कोई फैसला लेना है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको उन्होंने ब्लॉक किया है, या फिर वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, अगर ऐसी एनर्जीज़ है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो इस चीज़ को बोल रही है कि अगर ऐसी एनर्जीज़ है कि वो बिना बताए आपके रिलेशन से चले गए हैं, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, या फिर वो आपसे बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं वो वापस से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनकी जो फीलिंग्स आ रही है, जो उनकी एनर्जीज आ रही है कि भैया बहुत दिन हो गए, अब हमें दोबारा से अपने रिलेशन को ग्रो करना है, एंड बहुत ज़्यादा जो है रिलेशन ख़राब हो गया है। कहीं ना कहीं इस टाइम पर वो अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं कि भाई आपके बिना उनका मन नहीं लगना, आपके बिना उनकी लाइफ में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, उनको भी वर्क में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो स्टेप लेते हुए मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो मुझे आपके रिलेशन में एकदम परफेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद अभी आपके रिलेशन में जो कि डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। क्योंकि टोटल कार्ड अगर मैं देखूँ गाइस यहाँ पर, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रहा है, आपका बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब रिलेशन में जो है मैं देख रही हूँ कि काफ़ी दिन हो गए हैं जो आपने शायद आपस में बैठ के बात नहीं की है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके मन में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके मन में भी हैं। स्टेबिलिटी आप चाहते हो गाइस कि वो हमें आपको स्टेबिलिटी दें एंड पूरी तरीके से रिलेशन को फ्यूचर तक लेकर जाए। लेकिन चीज़ें आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब हो रही थी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप भी बहुत ज़्यादा माइंड लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो बोलो। तो उन चीज़ों में देखिए धीरे धीरे मुझे कमी आती हुई दिखाई दे रही है। जो लास्ट में कार्ड है यहाँ पे आर द वर्ड, यानी कि यूनिवर्स पर पूरी तरीके से आप कंसंट्रेशन करें, ईश्वर पर विश्वास करें, खुद पर भरोसा करें, ठीक है, एंड कर्मा पर बिलीव करें। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे आपके रिलेशन में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि चीज़ें ठीक होना है या फिर पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके रिलेशन में कब तक आएंगी और कब तक आप तक पहुंचेंगी, तो यहाँ पर एनर्जीज़ को भी चेक कर लेते हैं कि अगर ऐसी एनर्जीज़ है कि भाई कब तक जो आपके रिलेशन में पॉसिबिलिटी है कि आपका रिलेशन ठीक होगा, ठीक है। अगर रिलेशन डिस्टर्ब है तो, या फिर कब तक वो स्टेप लेंगे या कब तक वो आपको कमिटमेंट देंगे। तो मैं यहाँ पर कार्ड से देख लेती हूँ कैसी एनर्जीज़ में। सो यहाँ पर मैं एक कार्ड लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी गिल्ट का कार्ड है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं पछतावा है उनको, ठीक है। कहीं ना कहीं गिल्ट है, कहीं ना कहीं कमिटमेंट आपको ना दे पाने का उनको दुख है, इस चीज़ का एहसास है उनको। क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि अगर किसी को किसी बात का एहसास होता है तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उनको इस बात का एहसास है, वो जुड़ना चाहते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं गिल्ट का कार्ड है, यानी कि पूरी तरीके से आपके साथ जब वो रिलेशन में थे तब काफ़ी एंजॉय करते थे, लेकिन अभी आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो एनर्जीज आ रही है वो अपने फोकस कर रहे हैं अपने इनर वॉइस पर, अपने दिल की बात सुन रहे हैं। उनका जो दिल है वो कहीं ना कहीं आपको ही बता रहा है, आपका ही नाम ले रहा है। तो उनको जो एनर्जीज आ रही है वो उनको यही लग रहा है कि बस मैं किसी भी तरीके से कब आपसे जुड़ूं और कब वापस से जो है वो चीज़ें आपके और उनके बीच में परफेक्ट हो, ठीक हो। तो पूरी तरीके से स्टेप लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही। कार्ड और ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, अवेयरनेस का कार्ड है। तो जैसे अगर मैं इस चीज़ को बोल रही थी कि कब तक चीज़ें ठीक होंगी, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 15 या 20 डेज़ में वो आपको स्टेप ले रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट 15 या 20 डेज़ में कुछ लोगों के लिए हो सकता है एनर्जीज़ की होगी जनरल रीडिंग है कि 1 मंथ में चीज़ें जो है वो ठीक हो, नॉर्मल हो आपके केस में, ठीक है। एंड वो आपको कोई ब्लॉक अगर है आप, ठीक है, तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे और दोबारा से आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो कि रिलेशन में अभी तो डिस्टर्बेंस है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ें जो है वो सामान्य होंगी। डे बाय डे आपके रिलेशन में चेंजेस आएंगे। एंड कमिटमेंट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट देने की तैयारी में है, ठीक है। सो गाइस यही थी मेरी रीडिंग, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने टैरो कार्ड रीडिंग को। सो जिन्होंने भी एन से लेकर जेड तक का लिया है लेटर, कि अगर आपके जो पर्सन है उनका एन से लेकर जेड तक के बीच में कोई भी लेटर आता है तो ये रीडिंग पाइल नंबर 2 आपके लिए है। तो हम यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में आ रहा है, आपको लेकर वो कोई कमिटमेंट देंगे क्या नहीं देंगे, ठीक है, स्टेबल आपके साथ होंगे या नहीं होंगे, सारी चीज़ों को हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी एनर्जीज आएगी वो सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड करंट आपको जो भी आपका पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग प्रोटेक्शन लेना है आपको, तो आप ले सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग प्रोटेक्शन। जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी कॉल नहीं करें, ओनली व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट के बाद आपकी बात होगी मेरे से और मैं आपको आपके जो भी क्वेश्चन होंगे टैरो कार्ड्स की हेल्प से आपको उन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग भी है, कभी भी आप देख सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। एंड जनरल रीडिंग है ये,
तो किसी भी एक इंसान की रीडिंग नहीं है, किसी पर्टिकुलर जनरल रीडिंग है, तो जनरल तरीके से ही इसको देखिएगा। रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एन से लेकर जेड तक के जो भी लेटर है आपके पर्सन का, ठीक है, उसमें जो भी आते हैं उनकी एनर्जीज एंड उनकी फीलिंग्स एंड क्या हो रही हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कार्ड सफल करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कार्ड है मैच्योरिटी का, ठीक है, यस, ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड कार्ड है प्लेफुलनेस, ठीक है, एविडेंस, क्रिएटिविटी, ठीक है। एक कार्ड और ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखिए सिचुएशन मुझे अभी आपके रिलेशन में, जो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट कार्ड देखती हूँ, ठीक है, फर्स्ट कार्ड में देखती हूँ यहाँ पर, तो आपके रिलेशन में कुछ चीज़ें नहीं बल्कि बहुत कुछ इस टाइम पर मुझे डिस्टर्ब लग रहा है। आप किसी चीज़ का वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आप वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो। डे बाई डे आपका जो वेट है वो आपको बता रहा है, मुझे जो बता रहा है आपका वेट, कि आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में दोबारा से कम बैक हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कम बैक नहीं हो रहे हैं वो आपकी लाइफ में। लाख कोशिशें शायद आपने की होंगी, कॉल भी किया होगा, अपने मैसेजेस भी उनको बहुत ज़्यादा किए होंगे, लेकिन फिर भी जो है वो आपके पर्सन कम बैक नहीं हो रहे आपके पास, आपके रिश्ते में दोबारा से, ठीक है। और अगर आपके रिश्ते में दोबारा से है भी, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन जो है एक दूसरे से इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रहा है, आर्ग्यू हो रही होगी किसी बात को लेकर, तो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है, ठीक है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही है। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ आपके पर्सन की आपके लिए, तो किसी चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा उनकी टेंशन हो रही है आपके रिश्ते को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पर्सन जो है वो आपसे रिश्ता रखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ यही कह रही है कि वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने कुछ डिसीज़न लिए हैं आपके अबाउट, ठीक है। उनके लाइफ में अगर कोई है इंसान, या फिर उनके लाइफ में अगर वो किसी को प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपको देते हैं। कहीं ना कहीं एक लगाव मैं देख रही हूँ आपके पर्सन का आपके लिए, कि एक लगाव, एक मोहब्बत, एक प्यार जो है वो उनका आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप बात नहीं कर रहे हो, आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अपने माइंड में स्ट्रेस ले रहे हैं, एंड वो चाहते हैं दोबारा से कि आपके साथ कमिटमेंट, आपके साथ स्टेबल हो जाए। एंड कहीं ना कहीं फीलिंग एलोन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कि फीलिंग जो है वो उनकी एलोन हो रही है, एलोन फील कर रहे हैं अपने आप को आपके बिना। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो स्टक मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रुकी हुई हैं रिलेशन में, आपके आगे नहीं बढ़ रही हैं। जैसे मैं देख रही हूँ कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफ़ी दिनों से हो सकती है। मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि कोई भी पर्टिकुलर कोई भी एक चीज़ रुक गई है, भाई आपको बात करनी है तो आप करिए, नहीं करनी है तो आप मत करिए, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो। तो यहाँ पर मैंने कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज बहुत हो रहे हो, आप भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं वो भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो कि यहाँ पर जो मैं एनर्जीज आपकी देख रही हूँ, तो आपको कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि जो इंसान पहले आपसे इतना ज़्यादा बात करता था, अचानक से उसमें इतना चेंजेस क्यों हो गया, उसके अंदर इतना बिहेवियर उसका क्यों चेंजेस हो गया। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है कि आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हो कि ऐसे कैसे चीज़ें जो हैं वो आपकी बदल सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर 24 आवर्स मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में जो है वो एक ही चीज़ को आती है, आपके पर्सन के बारे में सोचना, आपके पर्सन के बारे में फीलिंग्स करना, या फिर आपके पुरानी बातों को जो है पास्ट को लेकर बैठ जाना, पास्ट को याद करना, फिर जो है वो फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डीपली फ्यूचर के बारे में सोच के फिर आपको लग रहा है कि, तो मतलब यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा आपको डीपली टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके रिलेशन में देखिए यहाँ पर जो मैं चीज़ें देख रही हूँ आपके रिलेशन में अभी है थोड़ी सी स्ट्रक एनर्जीज़ है, ठीक है। अभी रिलेशन में ऐसी चीज़ें हैं कि शायद शॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना हुआ है, बातचीत नहीं हो रही, एक दूसरे से बात करना भी चाहते हो लेकिन बात नहीं हो पा रही है, कुछ कन्फ्यूज़न होंगे, या फिर आपस में आपकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो रही है, या फिर आपका पर्सन जो है वो आपके लिए स्टेप नहीं ले रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, कि चाहते हैं बहुत कुछ आप उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉमिसेस तो कर देते हैं आपसे कि हाँ भाई, लेकिन कमिटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं देते, मतलब स्टेबल नहीं होते। प्रॉमिसेस करने को कर देते हैं कि हाँ भाई, अगर आप प्रॉमिसेस लेते हो कि हाँ भाई वादे तो किए, और वादे
हर वादा किया उन्होंने, लेकिन जब वादा निभाने की बात आती है, प्रॉमिसेस पूरे करने की बात आती है, तो कहीं न कहीं उसमें कमी है। तो यहाँ पर आप अपसेट हुए पड़े हो, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। तो कहीं न कहीं चिंता फ़िक्र जो है वो मुझे लग रहा है कि आपको अभी छोड़ देनी है। अपनी माइंड से स्ट्रेस निकालने की ज़रूरत है आपको। आप फँसाव महसूस कर रहे हैं अगर अपने रिश्ते में, तो कुछ लोगों के लिए मैं आपसे बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग मूव ऑन कर सकते हैं। और कुछ लोग अगर चाह रहे कि भाई वेट करें हम कि हमारा पर्सन जो है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि यस डेफिनेटली। जो कार्ड है वो कार्ड यही कह रहा है कि चीज़ें अभी आपके रिलेशन में इस टाइम पर ऐसी हैं कि जिसमें आपको ऐसी फीलिंग्स हो रही है या फिर ऐसी एनर्जीज में आप हो कि भाई आप बहुत ज़्यादा उनके लिए सोच रहे हो गहराई से, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, फिर वो आपके लिए कोई स्टेप नहीं लेना चाहते। लेकिन यहाँ पर मैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि वो इंसान भी आपके लिए, जिससे भी आप डील कर रहे हो, वो भी आपके लिए सोच रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई स्टेप लेता हुआ, कोई फ़ैसला मुझे आप लोगों के आपके लिए लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई फैमिली है या फिर कुछ ऐसा है कि जो आपके रिश्ते के बीच में है, या फिर आपका रिश्ता नहीं चाहती है कि आपका रिश्ता ग्रो हो, तो मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे उनसे बात करता हुआ दिखाई दे रहा है आपके बारे में। ठीक है, तो अगर फैमिली है आपकी और आपको लग रहा है कि फैमिली की वजह से चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, फिर आपका पर्सन उनसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वापस से आपका रिश्ता स्टेबल होगा कि नहीं होगा, वापस से वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी यस डेफिनेटली वो आपके लिए कम बैक होंगे। एंड कहीं ना कहीं अगर फैमिली है या फिर अगर कोई भी इंसान है तो उससे आपके लिए बात कर रहे हैं, और कोई फैसला, कोई डिसीज़न जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जो आपको रिलेशन में एक अच्छी ग्रोथ देकर जाएगा। एंड कहीं ना कहीं आप इस स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हो कि भाई आप और वो एक स्टेबल हो जाए, कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। आप मैरिज के लिए हो, आप मैरिड हो या फिर आप अनमैरिड हो, या फिर आप जो भी आपकी कंडीशन हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कंडीशन भी बहुत तरह की होंगी। तो यहाँ पर स्टेबल पोजीशन आप चाहते हो, उनके साथ ठहराव चाहते हो ज़िंदगी में कि भाई एक हम स्टेबल हों, ठीक है, आपस में। तो ऐसी एनर्जीज़ बिल्कुल क्लिक करेगी। अभी की एनर्जीज़ के हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी हैं, लेकिन ये एनर्जीज़ जो भी जिस भी एनर्जीज़ में आप हो, उस एनर्जीज़ को चेंज होते हुए टाइम भी लगेगा। बहुत अच्छी एनर्जीज़ में आप आने वाले हो, एक अच्छी ग्रोथ वाली एनर्जीज़ में आने वाले हो, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें जो हैं वो आपके पहले से बहुत बेहतर हो रही है। और मेरे को जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है वो डिसीज़न की दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक बहुत जल्द जो है वो फैसला होने वाला है आपके रिलेशन में। एंड कहीं ना कहीं वो अपना फ़ैसला आपको सुनाएंगे। एंड कब तक वो फैसला सुनाएंगे आपको, जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा, आपके रिलेशन के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा प्रॉपर तरीके से। तो मैं देख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि अगर वो कोई स्टेप लेते हैं या फिर कोई फ़ैसला लेते हैं आपके लिए, तो वो कब तक आपसे बात करेंगे, कब तक वो स्टेबिलिटी देंगे, एंड कब तक जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके रिलेशन में कम बैक होंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ, देखती हूँ कौन सा कार्ड आता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर एनर्जी जो है वो अभी स्ट्रक है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, लेकिन आप टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो। ठीक है, अभी के जो एनर्जीज है उसमें आप फ्यूचर के बारे में बड़ा ही सोच रहे हो, मतलब आप फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो डीपली, गहराई में, कि अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज़ में से आपको निकलना है, क्योंकि जो फ्यूचर है आपका उनके साथ बहुत ही खूबसूरत है। देख रहे हैं आप यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है, मतलब फ्लावर्स हैं, एक बहुत ही एक अच्छी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज़ दिखाई दे रही, कलरफुल एनर्जीज़ दिखाई दे रही, जिसमें एक आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, एंड जैसे कि मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर टाइम अगर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ जो एनर्जीज़ है वो 1 मंथ में जो है वो कम बैक होंगी, एंड कुछ एनर्जीज़ जो है कि 2 मंथ में आपको पूरी तरीके से आपको क्लियरिटी आ जाएगी अपने रिलेशन में, एंड पूरी तरीके से आप अपने रिलेशन में एक उस चीज़ का एहसास करो कि जिस चीज़ को आप चाहते हो। ठीक है, कि फ्यूचर उनके साथ हो या कमिटमेंट अगर आप चाहते हो, जो भी एनर्जीज़ में, तो काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगी, अगर प्रेजेंट में अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो, ओवरलोड टेंशन कर रहे हो, या फिर चीज़ों को सोच के अपने माइंड को टेंशन दे रहे हो, या फिर ख़राब हो रही है चीज़ें, तो ऐसी एनर्जीज़ में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि कल जो है वो आपका बहुत ही सुंदर है, कल बहुत खूबसूरत है और ब्यूटीफुल है कल आपका, यानी कि फ्यूचर जो है वो आपका इनके साथ बहुत ही खूबसूरत है। चीज़ें एक बार ठीक होंगी, बस एक बार चीज़ें ठीक हो जाए, फिर डे बाय डे उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो आई होप सो आपके साथ अंडरस्टैंड की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।